नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 36 लेसन पढ़ रहे थे। गृह विज्ञान, पारिवारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा, होम साइंस, फैमिली एंड वोकेशनल एजुकेशन, गृह विज्ञान का प्रसार शिक्षा, है ना। अब देखो, इस लेसन के अंदर बच्चों हमने गृह विज्ञान का प्रसार करना क्यों आवश्यक है या गृह विज्ञान प्रसार का क्या अर्थ है, इसके बारे में भी अध्ययन किया था। और हमने गृह विज्ञान विषय के विभिन्न विभागों के बारे में भी अध्ययन किया था। स्वरोजगार क्या है, इसके बारे में भी अध्ययन किया था। स्वरोजगार के क्या लाभ हैं, इसके बारे में भी अध्ययन किया था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कि गृह विज्ञान विषय के जो विभिन्न विभाग हैं, उन विभागों का उन विभागों के अंदर हम अपनी रुचि के अनुसार कौन सा विषय लेकर के और फिर उसके अंदर प्रशिक्षण प्राप्त करके किस प्रकार से अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, अपना रोजगार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ, तो बच्चों कल हमने स्वरोजगार के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले तो हम देखें कि स्वरोजगार क्या है। स्वरोजगार की यदि हम बात करें बच्चों, तो किसी भी विषय में व्यावसायिक कौशल अर्जित करके स्वयं का कोई भी उद्योग शुरू करना या स्वयं का औद्योगिक संस्थान स्थापित करना, इसको हम क्या कहते हैं? स्वरोजगार कहते हैं, है ना। अब स्वरोजगार से क्या लाभ है हमको, है ना। क्यों हम अपना रोजगार शुरू करें या क्या हमें स्वरोजगार से क्या लाभ है? तो स्वरोजगार से बहुत से लाभ है बेटा। देखो, एक तो इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। खुद का रोजगार लगाएंगे, पूंजी की आवश्यकता कम होगी। छोटे से छोटा काम हम शुरू कर सकते हैं, है ना। बेरोजगारी की समस्या हट जाएगी। और इसमें जो है हमारे परिवारजन हमको हेल्प कर सकते हैं, मित्र हमें मदद कर सकते हैं, है ना। इसके लिए किसी विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। हम थोड़ा सा प्रशिक्षण लेकर के, थोड़ा सा किसी विषय के अंदर ज्ञान प्राप्त करके हम अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, है ना। और इससे हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, है ना। और स्वरोजगार हम कहीं भी शुरू कर सकते हैं, छोटे से छोटे गाँव में भी शुरू कर सकते हैं और शहर में भी कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि वस्तुओं का निर्यात बढ़ेगा, है ना। और हमको दूसरों के अंडर में रहकर कार्य करने से भी मुक्ति मिलेगी। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि सरकार जो है हमको स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के लोन भी प्रोवाइड करा रही है। सरकार की तरफ से हमको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी प्राप्त हो रही है। तो हमें जो है क्यों ना जो है किसी भी विषय के अंदर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करके और अपना रोजगार हमको शुरू करना चाहिए, लेकिन अपनी रुचि के अनुसार, है ना। तो चलते हैं बच्चों, आज हम उसी का अध्ययन करने जा रहे हैं कि गृह विज्ञान विभाग के विभिन्न प्रशिक्षण और उनके कार्य के अवसर, है ना। विभिन्न जो विषय हैं उनका हम प्रशिक्षण प्राप्त करें और फिर उनमें कार्य के कौन कौन से अवसर हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं बच्चों हमारी सारणी में। सबसे पहले देखो, यहाँ पर है प्रशिक्षण के कार्यक्रम दे रखे हैं कि हमको इसका प्रशिक्षण लेना है। यदि हम टेक्सटाइल डिजाइनिंग करते हैं, है ना, यदि टेक्सटाइल डिजाइनिंग यदि हम करते हैं तो टेक्सटाइल के अंदर हमें जो है हम टेक्सटाइल डिज़ाइन मिल्स में एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर के रूप में कार्य कर सकते हैं। हम डिज़ाइन बनाने का कार्य कर सकते हैं, है ना, एक डिज़ाइनर के रूप में कार्य कर सकते हैं। और स्वयं भी उद्यमी के रूप में लघु उद्योग स्थापित करके स्वरोजगार अपना सकते हैं। यानी स्वयं उद्यमी मतलब श्रम करने वाला, परिश्रम करने वाला व्यापारी, छोटा व्यापारी, है ना। तो हम स्वयं जो है एक छोटे व्यापारी के रूप में अपना छोटा सा उद्योग स्थापित कर सकते हैं, अपना कार्य शुरू कर सकते हैं और अपना स्वरोजगार अपना सकते हैं, अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, है ना, किसी भी कार्य को शुरू करके। इसके साथ साथ फ्लोर कवरिंग डिज़ाइनर के रूप में कार्य कर सकते हैं। टेक्सटाइल के अंदर देखो, क्लोथ से लेकर के और मैट से लेकर के आपके कुशन है, सोफ़ा कवर है, ये सब टेक्सटाइल के अंदर ही आते हैं ना। कर्टेन्स है, ये सब टेक्सटाइल में आते हैं। तो फ्लोर कवरिंग डिज़ाइनर के रूप में कार्य कर सकते हैं। जैसे हमारे आपने देखा होगा बड़े बड़े शोरूम्स के अंदर, बड़ी बड़ी शॉप्स के अंदर जो है फ्लोर जो होता है प्लास्टिक की मैट से ढका हुआ रहता है ना। तो फ्लोर मैट, इसकी जो डिज़ाइन करने वाले होते हैं उस डिज़ाइनर के रूप में आप कार्य कर सकते हैं, है ना, फ्लोर कवरिंग डिज़ाइनर के रूप में, यदि आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हैं, है ना। इसमें भी फिर रुचि के अनुसार आप ले सकते हैं। हाथ करका और खादी टेक्सटाइल के रूप में कार्य कर सकते हैं। खादी के आप जो है विभिन्न प्रकार के क्लोथ्स हैं, है ना, खादी के विभिन्न प्रकार की बेडशीट्स है, आप बना सकते हैं, उसके डिज़ाइन के रूप में कार्य कर सकते हैं, है ना। ओढ़ने के हैं, खादी के चादर है, ओढ़ने के, बिछाने के, है ना, ये आप इसके डिज़ाइनर के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ ब्लॉक है, स्क्रीन है, रोलर प्रिंटर्स डिज़ाइनर के रूप में कार्य कर सकते हैं। आप चाहे तो आजकल जो है क्लोथ्स के ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग होती है
है ना, स्क्रीनिंग होती है, इसके साथ साथ रोलर के द्वारा भी प्रिंट किया जाता है ना। तो इसके डिज़ाइनर के रूप में भी आप कार्य कर सकते हैं। यदि आप टेक्सटाइल में डिप्लोमा करते हैं तो अपनी रुचि के अनुसार उसके अंदर अपनी फील्ड को चुन सकते हैं और अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो 1-2 छोटी छोटी मशीनें लगाकर आप काम शुरू करें। पहले आप छोटे लेवल पर करेंगे, फिर धीरे धीरे आप जो है उसके अंदर आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, यदि मन लगाकर कार्य करेंगे। फिर आप हाथ करघा और टेक्सटाइल हैंड प्रिंटेड, हाथ से प्रिंट होने वाले जो कार्य है उसमें टेक्सटाइल डिज़ाइनर के रूप में कार्य कर सकते हैं। हथकरघा यानी कि हाथ से जो आपकी ये कपड़ा बुनने की जो मशीनें होती है, हथकरघा मशीनें होती है ना, हाँ, जिनिंग मशीनें आदि, है ना, तो वहाँ पर वो आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हैंड प्रिंट, हाथ से प्रिंट होने वाली डाई एंड टाई का कार्य कर सकते हैं आप, है ना। तो इसके अंदर भी आप जो है टेक्सटाइल डिज़ाइनर के रूप में कार्य कर सकते हैं, इसका प्रशिक्षण लेके, है ना। कशीदे के डिज़ाइनर के रूप में कार्य कर सकते हैं। यदि आपकी कशीदे में रुचि है तो आप कशीदे का कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे कशीदे की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है ना। मैट्स बनते हैं, टेबल मैट्स है, टेलीफोन मैट्स है, कवर है ना, और टी सेट के कवर है, बहुत सुंदर सुंदर बनते हैं, कुशन कवर है ना। तो ये बना सकते हैं आप कशीदे से, बहुत सुंदर सुंदर बना सकते हैं, है ना। और तो हमने देखा टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के अंदर हमको कार्य करने के बहुत सारे अवसर हैं। अब इसमें जो जिस फील्ड में आपकी रुचि है उस फील्ड का प्रशिक्षण ले लो और उस कार्य को आप छोटे लेवल पे शुरू कर दो, है ना। अब चलते हैं आगे। दूसरा है हमारा इंटीरियर डेकोरेशन। इंटीरियर डेकोरेशन का मतलब क्या होता है? इंटीरियर डेकोरेशन यानी डेकोरेशन से संबंधित। अब चाहे वो घर का डेकोरेशन हो, चाहे होटल का डेकोरेशन हो, है ना, तो कहीं पर भी अंदर का जो डेकोरेशन होता है उससे संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। उसका प्रशिक्षण ले सकते हैं पहले और फिर उसके इंटीरियर डेकोरेशन के रूप में कार्य कर सकते हैं, डिज़ाइनर के रूप में। अब देखो, इंटीरियर डिज़ाइनर के रूप में आप कार्य कर सकते हैं जिसमें होटल हो सकती है, कहीं प्रदर्शनी लग रही है, आप वहाँ पर डेकोरेशन कर सकते हैं। शादियों में आप डेकोरेशन कर सकते हैं, है ना। और घर के अंदर जो है नए नए जब मकान बनते हैं तो उसके अंदर जब नांगल वगैरह होता है तो वहाँ पर आप इंटीरियर डेकोरेशन का कार्य कर सकते हैं, है ना। अभी जो आपके बड़े बड़े मॉल्स, ये बड़े बड़े जो फ्लैट्स जो बनते हैं आपके, तो फ्लैट्स के अंदर आप जो है इंटीरियर डेकोरेशन का कार्य कर सकते हैं, है ना। और प्रदर्शनी स्थानों पर, प्रदर्शनी आदि में एडवाइज़र के रूप में कार्य कर सकते हैं। जहाँ भी आपको प्रदर्शनियाँ लग रही है वहाँ पर आप एडवाइज़र के रूप में कार्य कर सकते हैं, है ना। डेकोरेशन के बारे में आप एडवाइस दे सकते हैं, तो एक एडवाइज़र के रूप में कार्य कर सकते हैं। वास्तुकारों के सहायक के रूप में कार्य कर सकते हैं। मकान बनाने वाले जो होते हैं उनमें जो मकान के नक्शे वगैरह बनाते हैं, है ना, तो उनमें आप डिज़ाइनर के रूप में कार्य कर सकते हैं, उनके सहायक के रूप में, है ना, कार्य कर सकते हैं, उनके सपोर्टर के रूप में। फर्नीचर डिज़ाइनर के रूप में कार्य कर सकते हैं। मकान जब बनता है तो इंटीरियर डेकोरेशन में आपके फर्नीचर की भी आवश्यकता होती है, तो फर्नीचर डिज़ाइनर के रूप में भी आप कार्य कर सकते हैं अगर आपकी रुचि फर्नीचर में है तो। पुष्प सज्जा, फर्श सजावट विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सकते हैं। जब कहीं भी डेकोरेशन हो रहा है, प्रदर्शनी लग रही है, चाहे वो हाउस हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे होटल हो, चाहे किसी प्रदर्शनी हो, तो वहाँ पर आप पुष्प सज्जा कर सकते हैं, है ना। फ्लावर डेकोरेशन है ना, इसके साथ साथ जो फ्लोर डेकोरेशन है, इसके विशेषज्ञ एक्सपर्ट के रूप में आप कार्य कर सकते हैं, है ना। और साज सज्जा की विभिन्न सामग्री के लिए साफ सफाई किस प्रकार से करनी है ना, साफ सफाई है, साज सज्जा है, और उनकी रख रखाव है, किस प्रकार से केयरफुली उनको केयरफुली जो है डेकोरेशन करना है, अच्छे से करना है, सुंदर करना है, इसके एडवाइज़र के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। तो इंटीरियर डेकोरेशन में भी इतनी सारी चीज़ें आती है ना। तो यदि आप इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स करते हैं तो उसके अंदर आप जो है इसके अंदर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चुन लो और उसके अनुसार जो है आप उसी फील्ड के अंदर आप विशेषज्ञ बन जाओ, एक्सपर्ट बन जाओ और फिर उस कार्य को शुरू कर दो, है ना। तो हम कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। देखो, फूड एंड डेकोरेशन में हम क्या कर सकते हैं। फूड और डेकोरेशन के अंदर फलों और सब्जियों को सुरक्षित किस प्रकार से रखा जाता है ना। तो यदि हम फूड एंड न्यूट्रिशन में डिप्लोमा करते हैं तो हम जो है इसके अंदर अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। फलों और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखें और फिर ऑफ सीज़न के अंदर जब हम उनको निकालेंगे तो हमको जो है इससे फ़ायदा भी होगा, और लंबे समय तक सुरक्षित रखेंगे तो ऑफ सीज़न में सभी को जब नहीं मिलने वाली चीज़ मिलेगी तो सभी लोग प्रसन्न भी होंगे और खुश होकर लेंगे उसको, तो हमारा रोज़गार अच्छे से चलेगा। आहार आयोजिका यानी कि फूड प्लानिंग के रूप में, है ना, फूड प्लान करके आप जो है फूड प्लानर के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुकरी विशेषज्ञ यानी शेफ के रूप में कार्य कर सकते हैं। होटल के अंदर शेफ बन सकते हैं आप।
है ना, या फिर आप ट्रेन के अंदर भी शेफ होते हैं, कुकरी होते हैं ना, तो उनके रूप में कार्य कर सकते हैं। होटल है, कैंटीन है, कैंटीन में आप कार्य कर सकते हैं एक फूड प्लानर के रूप में, या फिर आप जो है शेफ़ के रूप में हॉस्टल में कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी जो है वो प्राइवेट स्कूल्स जो होती है वहाँ पर जो है हॉस्टल्स बने होते हैं, हॉस्टल्स के अंदर आप जो है ये कार्य कर सकते हैं, फूड प्लानर के रूप में कार्य कर सकते हैं, एक शेफ़ के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुकरी विशेषज्ञ वही हो गया शेफ़ के रूप में। कुकरी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर सकते हैं आप, स्वयं अपना जो है स्वयं का जो है कुकरी प्रशिक्षण केंद्र स्वयं जो है इसका प्रशिक्षण दे सकते हैं शेफ़ का, है ना। अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं, आप देखते हैं यूट्यूब के अंदर विभिन्न प्रकार की डिशेस आते हैं ना, बहुत सारे चैनल्स इसके अंदर जो है बहुत सारे लोग जो है इससे जुड़े हुए हैं और अपनी अपनी डिशेस देते हैं, है ना। तो आप भी जो है एक कुकरी विशेषज्ञ एक्सपर्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं, है ना, शेफ़ का कार्य कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की डिशेस बनाना सिखा सकते हैं और इसका केंद्र भी स्थापित कर सकते हैं। फल और सब्जियों का परिरक्षण किस प्रकार से करना है, इसका केंद्र आप स्थापित कर सकते हैं। फल और सब्जियों को किस प्रकार से सुरक्षित रखना है, लंबे समय तक किस प्रकार से सुरक्षित रखना है ना, तो इसका आप प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर भी हम बहुत सारे जो है विषय हैं और फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर भी अलग अलग विषय को हम अपनी रुचि के अनुसार चूज़ करके फिर उसके अंदर हम जो है प्रशिक्षण अच्छे से प्राप्त करके और ज्ञान अर्जित करके और हम अपना जो है वो स्वयं का रोजगार जो है वो लगा सकते हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोषण और बाल देखभाल, यानी कि न्यूट्रिशन प्लस छोटे बच्चों की देखभाल। अब हमने देखा है बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ जो होती है वहाँ पर पालना गृह होते हैं, है ना। अब पालना गृह के अंदर जो है पालना गृह हम स्थापित कर सकते हैं। हम छोटे लेवल पर हमारे घर के अंदर ही अगर थोड़ा सा प्लेस है, 1-2 रूम है तो उसके साथ लैट्रिन बाथ अटैच है तो हम वहाँ पर पालना गृह बना सकते हैं, है ना। बहुत सारे हम छोटे छोटे पालने वगैरह लाकर और जो लेडीज़ जो है जो वुमेंस जॉब से जुड़ी हुई है उनके छोटे बेबीज़ हैं तो उन बेबीज़ का जो है केयर करने के लिए हम एक पालना गृह खोल सकते हैं। थोड़ी बहुत वुमेंस हम रख सकते हैं उनकी केयर के लिए, उनकी देखभाल कर सकते हैं, अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, है ना। टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं उनके लिए, फूड प्लान कर सकते हैं उनके लिए, जो है उचित व्यवस्था कर सकते हैं, साफ़ सफाई आदि सभी व्यवस्थित उनको जो एटमॉस्फेयर दे करके हम पालना गृह खोल सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे इस फील्ड के अंदर भी बहुत अच्छा रोज़गार हमें मिल सकता है। नर्सरी स्कूल हम खोल सकते हैं, थोड़े जो हम कह सकते हैं 2.5 से 3 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए हम नर्सरी स्कूल खोल सकते हैं, है ना। और छोटे बच्चों के लिए जो है प्लेइंग स्कूल खोल करके भी जो है हम रोज़गार शुरू कर सकते हैं। शिशु और बच्चों की खेल सामग्री तैयार करना और प्रशिक्षण देने में भी जो है देकर भी हम जो है स्वरोजगार अपना शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे जो शिशु हैं, छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार के प्लेइंग गेम्स जो है वो हम तैयार कर सकते हैं और किस प्रकार से उनको खेलना है उनका प्रशिक्षण हम दे सकते हैं नर्सरी स्कूल्स के अंदर, है ना। तो इस तरीके से हम जो है ये कार्य भी शुरू कर सकते हैं। बच्चों के लिए फूड एडवाइज़र के रूप में हम कार्य कर सकते हैं। छोटे बच्चों को क्या खिलाना है, कब खिलाना है, कितना खिलाना है, किस समय पर खिलाना है, इसके एडवाइज़र के रूप में हम कार्य कर सकते हैं इसका प्रशिक्षण लेकर के, है ना। और इसके साथ साथ हम बच्चों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के रुचि केंद्र, हॉबी सेंटर खोल सकते हैं, है ना। छोटे बच्चों के लिए हॉबी सेंटर होते हैं, जैसे कि कई बच्चे जो होते हैं वो डांस क्लासेस खोल सकते हैं हम, है ना। और यदि हमारे घर पे पानी की व्यवस्था है, स्विमिंग पूल बनवा सकते हैं तो हम स्विमिंग पूल खोल सकते हैं, है ना। और हम जिम खोल सकते हैं, है ना। तो हम हॉबी क्लासेस भी बच्चों के लिए खोल सकते हैं। देखिए और भी प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसके। महिला सशक्तिकरण विकास में यदि हम प्रशिक्षण लेते हैं तो इसके अंदर महिलाओं के लिए जागृति केंद्र की स्थापना कर सकते हैं, महिलाओं को मोटिवेट कर सकते हैं, है ना। और उनको शिक्षित कर सकते हैं, है ना, उनको जागरूक कर सकते हैं। महिलाओं के विकास के लिए प्रशिक्षण संस्था स्थापित कर सकते हैं। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में महिला सशक्तिकरण और विकास सलाहकार के रूप में हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनका विकास करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए हम एक एडवाइज़र के रूप में कार्य कर सकते हैं, है ना। तो हम एक प्रशिक्षण केंद्र भी इनके लिए भी खोल सकते हैं, महिलाओं के विकास के लिए प्रशिक्षण संस्था स्थापित कर सकते हैं, है ना। फिर उपभोक्ता संरक्षण का यदि हम कोर्स करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर जो है इसका प्रशिक्षण यदि हम लेते हैं तो उपभोक्ता संरक्षण सहायता केंद्र स्थापित कर सकते हैं। वहाँ पर जो है हम अपने ही घर पर, यदि हमारे वहाँ प्लेस है तो हम एक छोटी जो है विभिन्न पदार्थों की परीक्षण की प्रयोगशाला स्थापित कर सकते हैं।
उपभोक्ताओं को प्रशिक्षण दे सकते हैं एडवाइज़र के रूप में। उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विभिन्न जो है प्रकार की शिक्षण सामग्री विकसित कर सकते हैं, है ना। उपभोक्ता राहत केंद्र की स्थापना भी कर सकते हैं हम इसके अंदर। तो उपभोक्ता संरक्षण का यदि हम कोर्स करते हैं इसके अंदर, इस सब्जेक्ट को चूज करते हैं, तो हम इसके अंदर भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं अपना स्वयं का, है ना, प्रशिक्षण केंद्र खोलकर। और हाउस कीपिंग के अंदर क्या कर सकते हैं, देखो हाउस कीपिंग का यदि हम प्रशिक्षण लेते हैं तो इसके अंदर होटल के अंदर इंटीरियर डेकोरेशन के पद पर कार्य कर सकते हैं। इंटीरियर डेकोरेटर जो होटल्स के अंदर सिर्फ डेकोरेशन का कार्य करेगा, उसके पद पर आप कार्य कर सकते हैं। गेस्ट हाउस में आप कर सकते हैं इंटीरियर डेकोरेटर के रूप में। सर्किट हाउस के अंदर इंटीरियर डेकोरेटर के पद पर कार्य कर सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ विभिन्न संस्थानों में हाउस कीपर के रूप में कार्य कर सकते हैं, होमगार्ड के रूप में कार्य कर सकते हैं, हाउस कीपिंग प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं। हाउस कीपिंग प्रशिक्षण यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे हाउस कीपर जो होते हैं इनको प्रशिक्षण देने के लिए जो अधिकारी होता है उसके रूप में हम कार्य कर सकते हैं। हाउस कीपिंग प्रशिक्षण प्रोग्रामर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं हम। इसका प्रोग्राम भी जो है रख करके और हाउस कीपर्स को प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो हाउस कीपिंग के अंदर हम जो है इतने सारे पद पर कार्य कर सकते हैं इनका प्रशिक्षण प्राप्त करके, हाउस कीपिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करके। फिर चलते हैं आगे। अब देखिए कुकरी यानी शेफ में देखो हम स्वयं का प्रशिक्षण केंद्र खोल सकते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार की डिशेस बनाना हम सिखा सकते हैं, प्रशिक्षण केंद्र खोल सकते हैं, है ना, जिसमें केक है, पेस्ट्री है और सभी प्रकार के फास्ट फूड्स है, अचार है, मुरब्बे, सभी चीज़ें बनाना हम सिखा सकते हैं। होटल में कुकरी विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सकते हैं। यदि होटल के अंदर हमको जॉब करना है तो हम जो है एक शेफ एक्सपर्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं। शेफ तो एक्सपर्ट ही होता है अपने आप में, है ना। अब भारतीय रेलवे के अंदर हम जो है शेफ के रूप में कार्य कर सकते हैं। ट्रेन्स के अंदर भी जो है फूड कुकरी होते हैं ना, कुकरी विशेषज्ञ होते हैं जो कि फूड को प्लान करते हैं, है ना। और इसके साथ साथ इंडियन जो है एयर अथॉरिटी है, एरोप्लेन्स वगैरह हैं, इसके अंदर भी हम जो है शेफ के रूप में कार्य कर सकते हैं, है ना। और शेफ एडवाइज़र के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, उनसे भी बड़े होते हैं जो एडवाइज़र होते हैं, उनको एडवाइस देते हैं, है ना। अब देखो इसके बाद आता है हमारा फूड एंड बेवरेज सर्विस। फूड एंड बेवरेज सर्विस का यदि हम कोर्स करते हैं तो इसके अंदर रेस्टोरेंट में सर्विस बॉय या गर्ल के रूप में कार्य कर सकते हैं। कोई भी रेस्टोरेंट है वहाँ हम सर्विस बॉय छोटे मोटे कार्य को करने के लिए कार्य कर सकते हैं, है ना। क्लब में सर्विस बॉय और गर्ल्स के रूप में कार्य कर सकते हैं। क्लब्स में भी जो है पार्टीज फंक्शंस होते रहते हैं, वहाँ पर हम जो है सर्विस बॉय के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब इसके साथ आउटडोर कैटरिंग के रूप में कार्य कर सकते हैं, व्यवस्थापक के रूप में। और विभिन्न पर्वों पर जैसे शादी है, त्यौहार है, जन्मदिन है, इनमें जो है कैटरिंग जो होती है हमारी सर्विसिंग दे सकते हैं हम, है ना। हमारा खुद का कैटरिंग खोल सकते हैं और हमारे जो है 8-10 जने हो और वो अच्छे से कैटरिंग शादी पार्टी के हम ऑर्डर ले सकते हैं और वहाँ पर कैटरिंग का कार्य कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, है ना। तो फूड और बेवरेज सर्विस भी हम कर सकते हैं। अब चलते हैं होटल प्रबंधन। होटल प्रबंधन के अंदर देखो, होटल प्रबंधन के अंदर होटल मैनेजमेंट का यदि कोर्स करते हैं तो इसके अंदर जो है स्वयं का होटल खुद का होटल खोल सकते हैं यदि हमारे पास मनी है तो। और यदि हम स्वयं का नहीं खोल सकते तो होटल में हम रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं, रूम मैनेजर के रूप में कार्य कर सकते हैं, पब्लिक यूटिलिटी मैनेजर के रूप में कार्य कर सकते हैं, लॉजिस्टिक मैनेजर के रूप में कार्य कर सकते हैं होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट मैनेजर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी अच्छा है ना। और इसके साथ साथ होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान में भी कार्य कर सकते हैं, है ना। इसका प्रशिक्षण भी दे सकते हैं हम, होटल मैनेजमेंट का प्रशिक्षण देने का कार्य भी कर सकते हैं। तो इसका संस्थान खोल लेंगे और सभी को जो है होटल मैनेजमेंट का प्रशिक्षण देने का कार्य भी कर सकते हैं। फिर आता है ज्वेलरी डिज़ाइनर। देखो ज्वेलरी डिज़ाइनर का यदि हम कोर्स करते हैं तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के शोरूम में ज्वेलरी डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। एक तो यदि हमारे पास मनी है तो हम अपना खुद का ज्वेलरी डिज़ाइनर खोल सकते हैं, है ना। खुद का जो है वो शॉप खोल सकते हैं और स्वयं जो है ज्वेलरी डिज़ाइन कर सकते हैं, वो बना सकते हैं और बेच सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास नहीं है तो हम शोरूम के अंदर शोरूम के लिए ज्वेलरी डिज़ाइन कर सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं विभिन्न शोरूम्स के अंदर ऑर्डर लेकर के। और जेम्स और डायमंड की आर्ट सेटिंग कर सकते हैं
इसके साथ साथ हम जो है फैशन डिज़ाइनर के साथ मिलकर के विभिन्न प्रकार के ड्रेस है और अवसरों के लिए विभिन्न ड्रेस के अकॉर्डिंग जो है वो ज्वेलरी डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी फैशन डिज़ाइनर के साथ कांटेक्ट कर लें, है ना, जो कि क्लोथ्स बनाने का कार्य करता है ना, टेक्सटाइल वाला है, तो उसके साथ हम अपना सेटिंग करेंगे और उसके साथ मिल करके, और वो तो ड्रेस बनाएगा और हम उसके अकॉर्डिंग ज्वेलरी बनाएंगे, तो दोनों ही एक साथ बिक सकते हैं, निर्यात हो सकता है अच्छा और अच्छी कमाई हो सकती है। और कॉस्मेटिक ज्वेलरी जो है वो डिज़ाइनर के रूप में हम कार्य कर सकते हैं। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का प्रशिक्षण केंद्र हम खोल सकते हैं, है ना। यदि हमारे पास मनी भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हम ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का प्रशिक्षण तो दे ही सकते हैं, है ना। तो रोज़गार के तो बहुत अवसर है, करने वाला चाहिए, है ना। यदि हम कुछ भी कार्य करेंगे तो हम किसी भी कार्य के अंदर यदि हम थोड़ा सा प्रशिक्षण लेके विशेषज्ञता हासिल करते हैं तो हम उस कार्य उसमें स्वयं का रोज़गार खोल सकते हैं, उसका प्रशिक्षण भी दे सकते हैं और हम जो है वो मनी अर्न कर सकते हैं, है ना। और स्वयं का शोरूम भी खोल सकते हैं यदि हमारे पास मनी है तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार से गृह विज्ञान के जो विभिन्न विषय हैं, विभिन्न विषयों में हम रुचिकर अपने विषय को चुन करके उसके अंदर प्रशिक्षण प्राप्त करें और स्वयं का रोजगार खोल लें, है ना। तो बहुत सारी फील्ड हैं जिसके अंदर हम कार्य करने के बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन सिर्फ करने वाला चाहिए, है ना। तो यदि हम मन में ठान लें तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और तो ये बहुत ही अच्छा विषय है, हमें इससे जुड़ना चाहिए और इसके अंदर रोज़गार के बहुत सारे अवसर भी उपलब्ध है, आपने देखे अभी। तो चलते हैं आगे। अब देखिए हमारे देश में रोजगार के लिए व्यावसायिक अवसरों की कोई कमी नहीं है, अभी हमने देखा बहुत सारे अवसर हैं। और यदि प्रत्येक छात्र ये सोच ले कि उसे प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात एक सफल व्यापारी बनना है ना, ये एक सफल व्यक्ति बनना है, तो उसके लिए कुछ असंभव नहीं है ना। और उसे किसी और के ऊपर आश्रित रहने की भी आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति जो है सेल्फ डिपेंड बन सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है। एक सफल उद्यमी बनने के लिए व्यावसायिक कौशल अर्जित करने के साथ साथ व्यावसायिक गुणों का होना भी आवश्यक है, जो हमने कल पढ़े थे कि एक सफल उद्यमी के अंदर हमें कौन कौन से जो है उसके अंदर गुण होने चाहिए, कल हमने देखे थे। और व्यक्ति के व्यक्तित्व में जितने गुणों का समायोजन होगा उतना ही वह अधिक सफल जो है वो अच्छा व्यक्ति बन पाएगा, एक सफल व्यापारी बन पाएगा, है ना, एक सफल व्यक्ति बन पाएगा और वो अपने परिवार का पालन पोषण भी अच्छे से कर पाएगा और अपने परिवार की आवश्यकताओं को भी पूरा अच्छे से कर पाएगा और अपना स्वरोजगार भी वो अच्छे से चला पाएगा, है ना। तो बच्चों इस लेसन के अंदर हमने बहुत ही अच्छा लेसन था और इंटरेस्टिंग भी था। तो हम भी क्यों ना ये सब्जेक्ट आपने लिया है तो बड़ा ही सोच समझ के लिया है बच्चों। तो आगे इस देखा आपने कि इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे विषय हैं। तो आगे जब आप फर्स्ट ईयर में 12th के बाद जाएंगे तो इनमें से अपनी रुचि के अनुसार जो है सब्जेक्ट लें और फिर उसके अंदर आप मास्टर डिग्री करें और फिर उसके बाद आप जो है डिप्लोमा इसमें करेंगे तो आपको जो है तुरंत ही इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिलेगी और आप स्वयं का जो है रोज़गार भी स्थापित कर सकते हैं अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, विषय को चूज़ करके, है ना, अपनी रुचि के अनुसार चूज़ करके। तो धन्यवाद बच्चों, हमारा लेसन ये कंप्लीट हो रहा है और नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।